हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यूनाइटेड नेशन ने कुछ गाइडेंस जो है रिलीज की है रिगार्डिंग चिल्ड्रंस राइट एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, पूरे कॉन्टेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों जो है चिल्ड्रंस और एनवायरमेंटल जो राइट उनकी है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। देन क्या क्या गाइडलाइंस जो है यहाँ पे रिलीज़ किया है और इसके फ्यूचर कंसिडरेशंस क्या क्या हो सकती है। जो GS2 पेपर के हिसाब से जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स है उसके हिसाब से, या फिर GS3 में जो आपके एनवायरमेंटल साइंस जो आपके टॉपिक है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन चिल्ड्रंस राइट्स, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो राइट है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, उसको एड्रेस करके कुछ नई गाइडेंस डॉक्यूमेंट जो है उसको रिलीज किया है। यानी कि चिल्ड्रंस के साथ क्लाइमेट चेंज के कुछ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इस गाइडेंस को फॉर्मली जाना जाता है जनरल कमेंट नंबर 26। कभी कभी देखिए आपको ये नंबर भी पूछे जा सकता है, या फिर आपको देखिए मेंस पे जब लिखेंगे ऐसे नंबर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके देखिएगा, आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कहा है कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं उनके पास ये ऑब्लिगेशंस है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चिल्ड्रन के राइट जो है वो कम हो रही है उसको इम्पोर्टेंस दिया देखा जाए। कि एक चीज़ देखिए, सीधे अगर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज अलग अलग जगहों पे हीट वेव्स, फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर देखिए आप अगर किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी जनरली वेल एस्टेब्लिश फैमिलीज है वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। AC घरों में रहते हैं, वो AC गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, AC क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, एक उनके पेरेंट्स बहुत ही केयर लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से गांव एरियाज में जाएंगे तो काफ़ी बच्चों जो है उनको सफ़र करना पड़ता है, हीट वेव्स की वजह से हो, फ्लड्स के वजह से हो। नॉट ओनली इन इंडिया, अगर अफ्रीकन कंट्रीज में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर सीवियरली इफेक्ट हो चुकी है और प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत बहुत चिल्ड्रंस तो उसके वजह से उनको जो है डेथ का भी सामना करना पड़ रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए चिल्ड्रंस बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। एक जो एडल्ट उनकी जो एक क्षमता होती है किसी भी चीज़ के साथ जूझने में, वो चिल्ड्रंस के साथ देखने को नहीं मिलता है। तो चिल्ड्रंस को यहाँ पे एड्रेस करके ऐसे ह्यूमन राइट्स क्राइसिस को जो है एड्रेस किया गया है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज चिल्ड्रंस के साथ कैसे हो चुके हैं उसको थोड़ा एड्रेस किया गया है यहाँ पे। तो 2020 का जो WHO और यूनिसेफ लेसन का जो रिपोर्ट है वहाँ पे कहा है कि चिल्ड्रन की वेलबींग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इफेक्ट हुई है। तो एक थ्रेड जैसा ही काम कर रहा है ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर क्लाइमेट चेंज। 2022 में लगभग 12 मिलियन चिल्ड्रन को डिस्प्लेस किया गया था एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से। तो 12 मिलियन मतलब लगभग 1.2 करोड़। तो इतने करोड़ सिर्फ चिल्ड्रन बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एडल्ट भी है यहाँ पे। सिर्फ चिल्ड्रन को एक्सट्रीम वेदर इवेंट के लिए एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में यहाँ पे डिस्प्लेस हुई है। तो क्लाइमेट चेंज एज ए की ड्राइवर के हिसाब से काम करती है। बहुत सारे सिचुएशन में एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई, इनइक्वलिटी हो गई, चाइल्ड वल्नरेबिलिटी, यानी कि मान लीजिए कि किसी जगह पे देखिए एग्रीकल्चर नहीं हो पा रही है, फ्लड जैसी सिचुएशन हो पा रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसके वजह से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट होता है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को देखने को मिलता है यहाँ पे। बहुत जगहों पे गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं उसके वजह से। या फिर चाइल्ड वल्नरेबिलिटी, बच्चों के साथ जो भी हेल्थ इश्यूज हो रही है, तो ये सब बहुत ही सीवियरली इफेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और स्पेशली चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उनके साथ बहुत ही होता है। और उनको जो डेवलपमेंट होने के लिए, उनके हाइट, वेट या फिर उनके जो फिजिकल नीड्स के लिए उनके जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बहुत ही अफेक्टेड है। तो इसको एड्रेस किया गया है यहाँ पे। तो इस जो जनरल कमेंट 26 में क्या क्या गाइडलाइंस मेंशन किया गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली चिल्ड्रन को जो इंटरेस्ट देने की बात हो रही है, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस करना होगा एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ताकि कम से कम इफेक्ट हो। चिल्ड्रन को इंटरेस्ट दे के प्लानिंग करने की बात की जा रही है यहाँ पे।
इंडिजिनियस जो चिल्ड्रन है, यानी कि जो एक जगह पे रह रहे हैं, इंडिजिनियस जो कम्युनिटी है, तो उनके नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रेस्पॉन्स देके उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है। बिजनेस सेक्टर अकाउंटेबिलिटी, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहाँ की अलग अलग देशों के जो गवर्नमेंट है इस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट होनी चाहिए ताकि चिल्ड्रन की जो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंजेस के इश्यूज के। मान लीजिए कि किसी जगह पे एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो क्लाइमेट चेंज या फिर ऐसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेयर करना होगा ताकि इस पर्टिकुलर बिजनेस की वजह से भले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे जो भी एमिशन रिलेटेड रिडक्शन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। एक चीज के हिसाब से यहाँ पे कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है उसको अगर रिडक्शन किया गया, उसको अगर कम कर दिया गया, तो ये जो है चिल्ड्रन की जो डेथ होती है उसको प्रिवेंट करती है। तो एक सीधे इम्पैक्ट आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो कार्बन एमिशन हो रही है उसको अगर कंट्रोल कर दिया गया तो चिल्ड्रन के डेथ में कम हो रही है यहाँ पे। तो सीधे एक इंडिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द एमिशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एडाप्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे अलग अलग देखिए क्लाइमेट चेंज की जो वजह से माइग्रेशन हो रही है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों को यहाँ पे उनके राइट्स जो मिलते हैं उनको तो पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो ये भी देख लीजिए कि अफेक्टेड है कि अगर मान लीजिए कि आज अफ्रीका से कुछ बच्चे अगर उनको यूरोप या फिर यूएसए लाया गया तो उन लोग को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा उन लोग जिस क्लाइमेट में पले बड़े हैं इमीडिएटली जाके एक दूसरे ठंडी जगह में या फिर अलग जगहों में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज द नॉट सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन इज द सॉल्यूशन। प्रोटेक्शन करना होगा, उसको इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है ताकि बच्चों को उनका राइट्स मिल सके, यानी कि जो बड़े या फिर पहले से ही जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो भी हार्म हो रही है नेक्स्ट जनरेशन को उसका कुछ भी खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। तो इसको एड्रेस किया गया है यहाँ पे। तो मेनली देखिए कि ग्लोबल एक्शन और फ्यूचर कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए। तो मेनली ये गाइडेंस जो है जो यूनाइटेड नेशन ने जारी की है यहाँ पे चिल्ड्रंस की राइट को एम्फेसाइज किया गया है कि देखिए आज हम लोग या फिर पिछले कुछ दशकों में एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए जितने भी क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट डिग्रेडेशन हुई है ये हम लोगों ने खुद से ली है। आने वाले जनरेशन को उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उनको राइट है कि क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रहने की। तो ये तो बच्चे हैं और देखिए 100 साल 200 साल बाद भी जो आने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग को एक ऐसा एनवायरनमेंट रख के जाना पड़ेगा ताकि वो भी जो नेचर का रिसोर्सेस या फिर एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रह सके। अगर ऐसा टाइम में हम लोगों ने 100-200 साल बाद तो उनको अगर उनके पास रिसोर्सेस कुछ रही ही नहीं तो ये हम लोग खुद जिम्मेदार है कि हम लोगों ने फ्यूचर के लिए कुछ सोचा ही नहीं था। तो इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पे। तो यूनाइटेड नेशंस की जो कमिटी ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि ये गवर्नमेंट जो है अलग अलग देशों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज और चिल्ड्रन की जो राइट्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे के अलग अलग प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ मेनली यही कहा गया है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग चिल्ड्रन राइट्स एंड एनवायरनमेंट जो यूनाइटेड नेशंस ने एक गाइडेंस नंबर 26 रिलीज किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा बिकॉज देखिए ऐसे टॉपिक को आपको मेंस में सीधे प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर मेंस में आपको जीएस पेपर में नहीं भी पूछा गया तो ऐसे में भी आप ऐसे टॉपिक को जो देखिए आप कोट कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, एक अलग डायमेंशन आपको देगी। यहाँ पे देखिए एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग और एनवायरनमेंट और देखिए जो चाइल्ड राइट्स तीनों को ही आपने कनेक्ट किया है तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहाँ बन सकती है। तो आशा करता है वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।